करते हैं। जो वचन तूने मेरे मन में दिया है प्रभु जी, हमें बताने के लिए आप सहायता कीजिए। और प्रभु जी, मैं वही बोलूं जो तू चाहता है, और अभी से लेकर आगे के सारा समय आपके हाथ में सौंपता हूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं, आमीन। आई माइक दे दीजिए। हालेलुया, हालेलुया। कहीं आवाज कर हालेलुया। तो आज का वचन एक ही अध्याय से मैंने लिया हूं। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा, ये हेजकेल 37 अध्याय निकाल लीजिए, और बहुत कुछ इसमें हम सीखेंगे। हालेलुया। वचन कम पढ़ेंगे, यहां मत पढ़िएगा, आप लोग घर पर पढ़िएगा, अभी सुनने का समय है। जब परमेश्वर की आत्मा, 37 का 1 में लिखा हुआ है, यहोवा की आत्मा मुझ पर हुई और वह मुझसे आत्मा समाकर बाहर ले गया और मुझसे तराई के बीच में खड़ा कर दिया। हालेलुया। और वो तराई क्या था? तराई मुर्दा की हड्डियों से भरा हुआ था। कई बार आपके मन में सवाल पैदा होगा कि जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगी तो हम अच्छे अच्छे चीज को देखेंगे। हालेलुया। लेकिन यहाँ सब कुछ उल्टा हो रहा है। अगर आप पर परमेश्वर की आत्मा आए और आप मुर्दा के हड्डियों के बीच में चले जाइए, आप मुर्दा का हड्डियों के कंकाल को केवल देखिए, आपके मन में बहुत से सवाल पैदा हो जाएगा कि प्रभु तेरी आत्मा मेरे ऊपर आई है। हालेलुया। मैं तो सोचा था कि बड़े बड़े ओहदे पर काम करूंगा, ऊंचे जगहों पर रहूंगा, मेरा प्रमोशन हो जाएगा, अब मैं इंग्लैंडों में जाऊंगा, विदेशों में जाऊंगा, लेकिन तू हमें कहां लेकर चला आया? ऐसे जगहों में लेकर चले आया जहां मुर्दा की हड्डियां पड़ी हुई थी। आपके मन में डाउट होने लगेगा कि ये परमेश्वर की आत्मा है कि कौन सी आत्माएं हैं। परमेश्वर की आत्मा हमारे ऊपर आएगा तो ये सब नहीं होना चाहिए, लेकिन परमेश्वर जब हेजकेल पर उतरा, आत्मा ठहरा, हेजकेल को परमेश्वर तराइयों में लेकर गया, और वो तराई क्या था? मुर्दा का हड्डी से भरा हुआ था। हालेलुया। एक और आगे याद रखिए, जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगा, याद रखिएगा, आप एक पावरफुल व्यक्ति बन जाएंगे। आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर की आत्मा हमको छुआ और हम जैसा था वैसा ही रह गए। आप ऐसा नहीं कर सकते कि परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरा, हालेलुया, और मेरे जीवन में कुछ भी परिवर्तन नहीं हुआ। हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी, याद रखिए, आपके अंदर हलचल पैदा हो जाएगा, आपके अंदर हालेलुया बहुत कुछ परिवर्तन हो जाएगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपका स्वभाव बदल जाएगा, आपका कैरेक्टर बदल जाएगा, आपके मन बदल जाएगा, आपके दृष्टि बदल जाएगा। यानी सब कुछ पुरानी बातों को छोड़कर एक नई सोच में आप आ जाएंगे। जैसे आपको करंट लगे और कोई कहे कि हम चुपचाप ऐसा ही रह गए। हो सकता है आपको करंट लगे और आप कहें कि मैं जैसे पहले था वैसा ही रहा। ये करंट सभी पढ़कर है परमेश्वर की आत्मा। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी, याद रखिए, आप ये नहीं कह सकते कि मैं पहले जैसा था वैसा ही रह गया, आप नॉर्मल जैसा रह जाएंगे। ऐसा हो ही नहीं सकता। हालेलुया। जैसे करंट लगे और आप कहे कि मैं जैसे था वैसा ही रह गया, ये हो ही नहीं सकता। परमेश्वर की आत्मा जब आप पर उतरेगी, याद रखिए, आप बड़े बड़े चिन्ह और आप बड़े बड़े चमत्कार शुरू कर देंगे, दुष्ट आत्माओं को निकालेंगे, अंधे को आंख देंगे, बड़ी बड़ी काम क्या करेंगे आप शुरू करेंगे। जैसे परमेश्वर के लोग ने हालेलुया पवित्र आत्मा से उतरा, पवित्र आत्मा से भरा, और बड़े बड़े लोग बड़े बड़े काम, जैसे पौलुस, पतरस, यूहन्ना बड़े बड़े काम करना शुरू कर दिया।
हालेलुया, परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी। याद रखिए, आप गवाही देने के लिए विवश हो जाएंगे। परमेश्वर की आत्मा जब आप पर उतरेगी, आप याद रखिए अपने इच्छाओं को त्याग देंगे। हालेलुया, परमेश्वर के राज और धर्म के खोज करने में लग जाएंगे। आपको विवश हो जाएंगे, अपने लिए नहीं पराया के लिए जीवन जीना शुरू कर देंगे। वो है पवित्र आत्मा। हालेलुया, तो कहने का मतलब यही है। हालेलुया, हालेलुया। पतरस के बारे में सब लोग जानता है। पतरस ने परमेश्वर को 3 बार इनकार किया। कितना बार इनकार किया? 3 बार पतरस ने इनकार किया। लेकिन जब पवित्र आत्मा पतरस पर आया, वही पतरस समझिए क्या किया? 3000 लोगों को बचा लिया। यह है पवित्र आत्मा। जब पवित्र आत्मा आपके अंदर आएगी, याद रखिए आप उस दिन दुश्मनों को जाकर गले लगा लीजिएगा। यह है पवित्र आत्मा। हालेलुया, इतना ही नहीं, पवित्र आत्मा जब आप पर उतरेगा, आप एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेंगे, आप एक असाधारण व्यक्ति बन जाएंगे। आप एक प्रभावशाली व्यक्ति बन जाएंगे। आप विवश हो जाएंगे। वो उन लोगों के लिए विवश हो जाएंगे जो उजड़े हुए हैं, जो बिखरे हुए हैं, जो टूटे हुए हैं, जो झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले हैं। उनके प्रार्थना करने के लिए आप विवश हो जाएंगे। वो है पवित्र। हालेलुया, अगर आज भी आपके मन में हालेलुया अगर इस तरह का विचार आ रहा है, हालेलुया हालेलुया, ये मेरे बच्चे, ये मेरा घर, ये मेरा महल, ये मेरा मोबाइल, ये मेरा गाड़ी, ये मेरा बंगला, हालेलुया, याद रखिए जिस दिन पवित्र आत्मा पर उतरेगा, उस दिन मैं और मेरा शब्द जो है खत्म हो जाएगा। मैं और मेरा ये घमंड लेता है। मैं हूं ये घमंड लेता है। ये मेरा घर है, ये मेरा चर्च है, ये क्या है? घमंड लाता है। ये मेरा गाड़ी है, ये मेरा ये है, ये घमंड लाता है। उस दिन हाले मैं और मेरा शब्द जो है आपके मन से खत्म हो जाएगा। हालेलुया, उस दिन कहेंगे पूरा कलीसिया के लोग मेरा है। उस दिन मैं शब्द क्या हो जाएगा? आपके जीवन से हट जाएगा। हालेलुया, याद रखिए। हालेलुया, यहाँ तक अब बाइबल कहती है, एहेजिकेल कहता है जब परमेश्वर की आत्मा मुझ पर उतरा, मुझे कहाँ लेकर चल गया? बाहर ले गया। हालेलुया हालेलुया, और तराई में लेकर के खड़ा कर दिया। तराई क्या है बताऊंगा। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर उतरेगी, याद रखिए आपका फोकस बदल जाएगा। आज आपका फोकस अपने परिवार पर होगा, आज आपका फोकस अपने बाल बच्चे पर होगा, आज आपका फोकस अच्छे घर, अच्छे गाड़ी में रहने का होगा। लेकिन जब पवित्र आत्मा पर उतरेगा, याद रखिए आपका फोकस अपने घर, अपना परिवार पर नहीं होगा, परमेश्वर के राज और धर्म की पर होगा। यह है पवित्र आत्मा। हालेलुया, यानी कहने का मतलब आप दूसरों को बचाने के बारे में सोचेंगे, कैसे कलीसिया लोगों को बचाया जाए। उन लोगों को जो प्रभु से अलग है, भटके हुए लोग हैं, जो पाप में जी रहे हैं, अपना लाइफ बर्बाद कर रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए। उस दिन आपका फोकस इस पर हो जाएगा। उस दिन आपका फोकस अपना धन संपत्ति बढ़ाने के लिए नहीं होगा। आपका फोकस परमेश्वर के राज्य में अधिक से अधिक लोग कैसे प्रवेश करें, इस पर आपका फोकस होगा। हालेलुया, प्रभु की दया से एक कलीसिया ये चलता था, दूसरी कलीसिया सरमेरा से 5 किलोमीटर अहियापुर में चलता है, और एक तीसरी कलीसिया हमने शुरू किया अहियापुर से 5 किलोमीटर पश्चिम अहियापुर शुरू किया है, अहियापुर से 5 किलोमीटर पूर्व इसुआ में। हालेलुया, हम टेरेसा सीकर गए थे, अच्छे लोग आए। हालेलुया, और एक परिवार ने, वहां का एक महतो परिवार ने कहा कि पास्टर साहब मैं आपका जमीन दूंगा। हालेलुया, मैं बनवाऊंगा। हमने कहा आप घेरा मरवा दीजिएगा, तो मैं वायदा करता हूँ करकट हम डलवाएंगे। ढलवा तो नहीं पाएंगे, करकट डलवा देंगे। हालेलुया, तो ये है परमेश्वर की आत्मा। हालेलुया, याद रखिए जब परमेश्वर की आत्मा आप पर ठहरेगी, याद रखिए उस दिन आपके मुंह से ये निकलेगा, हे परमेश्वर, हालेलुया मुझे आज्ञा दे, मैं क्या करूं। हालेलुया, उस दिन अपने परिवार के से बढ़ करके हालेलुया परमेश्वर के राज की चिंता करेंगे कि प्रभु तेरा राज कैसे बढ़े। हालेलुया, यशायाह पर परमेश्वर की आत्मा उतरा। यशायाह परमेश्वर कहता है मेरे तरफ से कौन जाएगा। यशायाह कहता है मुझे भेज, मैं तेरे लिए जाने के लिए तैयार हूं।
ये है होली स्पिरिट। जब परमेश्वर की आत्मा, याद रखिए, हालेलुया, एहेजकेल प्रभु तरह एहेजकेल को कहाँ लेकर चला गया? तराई में लेकर चला गया। और तराई का मतलब क्या होता है? हालेलुया। लेकिन थोड़ा सा एक और बात को समझिए, हालेलुया। जब परमेश्वर की आत्मा आप पर ठहरेगी, याद रखिए, हालेलुया, आपको परमेश्वर अपनी योजनाओं को प्रकट करेगा। हालेलुया। मुझे क्या करना है, मुझे कहाँ के लोगों को बचाना है, परमेश्वर की आत्मा, हालेलुया, योना पर आया। परमेश्वर ने योना को क्या कहा? तू जा निनवे में प्रचार कर। 40 दिन के अंदर अगर निनवे के लोग मन नहीं फिराया तो पूरे निनवे को क्या करूंगा? 40वां दिन मिटा दूंगा। हालेलुया। तो जब परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगी, याद रखिए, इसी तरह का बात सोचेंगे, परमेश्वर के राज और धर्म की खोज करेंगे। परमेश्वर की आत्मा आप पर आएगी, आपके शरीर जीवन में परमेश्वर का झलक दिखाई देने लगेगा, परमेश्वर की धार्मिकता दिखाई देने लगेगा। आपकी सोच बदल जाएगी, आपके पूरे विचार बदल जाएंगे, आपके पूरे स्वभाव बदल जाएंगे, आपकी दृष्टि बदल जाएगी। आपको लगेगा अपनी सारी इच्छाएं खत्म। अब ये इंतजार करेंगे, प्रभु अपनी इच्छा को प्रकट कर, आज मुझे क्या करना है, वो है पवित्र आत्मा। जोर से आप लोग हालेलुया माने जब बोलेंगे तब ये तो सबको मालूम है कि वो छोटो बच्चा कहेंगे हालेलुया बोलो, हालेलुया बोलो, हालेलुया। अब समझिए तराई का मतलब क्या होता है। तराई का मतलब परमेश्वर की आत्मा ये एहेजकेल पर उतरा और एहेजकेल को परमेश्वर कहाँ लेकर चला गया? तराई में। तराई क्या होता है जरा समझिए। तराई का मतलब होता है, हालेलुया, 2 पहाड़ियों के बीच के वैली को, घाटियों को तराई कहा जाता है। हालेलुया, 2 पहाड़ियों के बीच के, हालेलुया, वो जगह कैसा होता है? याद रखिए, हालेलुया, एहेजकेल कहता है कि परमेश्वर की आत्मा जब मुझ पर उतरा, मुझ पर ठहरा, मुझे बाहर निकाल कर ले गया और तराइयों के बीच में खड़ा कर दिया। और वो तराई में क्या था? केवल मुर्दा का हड्डी पड़ा हुआ था, हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। उसको हम दूसरे शब्द में कहेंगे, वो मुर्दा घाटी में लेकर के उसको पहुंचा। सोचिए जरा, अगर रात में आपने एक परिवार मुझसे आया था और मैं प्रभु का सुसमाचार सुनाया और यहाँ से वो बाहर गई, कहीं कि दोबारा हमसे मिली, कहीं पास्टर जी हमने क्या कहा प्रभु में बने हैं, आप तो नहीं सर छोड़ दिए। हमने क्यों छोड़ दिए? आप तो जानते हैं, आपने यहाँ जितना बात बताए और मैं वहाँ गई तो रात में क्या देखा? उल्टा सीधा खलसा देख रहा हूँ। मेरा पति का सिर कटा हुआ है, मेरा बेटा का सिर कटा हुआ है, ऐसा उल्टा उल्टा सपना देखने लगा और मैं डर गया और प्रभु को मैंने क्या किया? छोड़ दिया। हालेलुया। एहेजकेल ये बात कह सकता था, एहेजकेल ये बात कर सकता था कि परमेश्वर तेरी आत्मा मेरे ऊपर है और तू हमको कहाँ लेकर आया? एक मुर्दा घाटियों में लेकर आया, तराइयों में लेकर आया। तराई का मतलब क्या होता है? होपलेस जगह, जहाँ कोई आशा नहीं, जहाँ कोई उम्मीदें नहीं, उम्मीद की कोई किरणें नहीं, आशा की कोई किरण नहीं, घोर अंधियारा, वो था तराई। सोचिए, हालेलुया, केवल हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। समझ रहे हैं? कब्रिस्तान, मुर्दा घाटी, हालेलुया, केवल इंसान का हड्डियों का ढेर लगा हुआ था। हालेलुया। और एहेजकेल सोचता होगा, एहेजकेल के मन में सवाल उठता होगा कि प्रभु तेरी आत्मा मेरे ऊपर है, मैं तो बड़े बड़े चीज देखूंगा, मैं तो बड़े बड़े काम देखूंगा, लेकिन मैं क्या देख रहा हूँ? सब उल्टा पुल्टा मुझे दिखाई दे रहा है। मैं तो कब्रिस्तान का मुर्दा घाटी में आ चुका हूँ, ये हड्डियां देख रहा हूँ। हो सकता है अगर आप एहेजकेल के जगह पर होते, आप डर जाते, आप रोने लगते, आप हड्डियों को, आप कंगालों को देख करके भयभीत हो जाते, चिल्लाने लगते, प्रभु तूने यहाँ क्यों लाया? होपलेस जगह पे गया, जहां कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा का किरण नहीं, केवल निराशा ही निराशा। ऐसे जगहों पर कौन गया? हालेलुया, एहेजकेल गया। हालेलुया, याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, याद रखिए, जब भी परमेश्वर का काम आपके जीवन में शुरू होने वाला होता है, याद रखिए, जब परमेश्वर आपके द्वारा बड़ा काम करना होता है तो पहले आप
आपको ऐसा ही तराइयों से होकर गुजारेगा। एक आपको एक ऐसे रास्ता से गुजारेगा जहां कोई आशा नहीं, कोई उम्मीद नहीं, कोई किरण नहीं, कोई उम्मीद की किरण नहीं, एकदम बिल्कुल निराशा, ऐसे रास्तों से गुजारेगा। हालेलुया। याद रखिए उसमें कुछ छिपा हुआ है। हालेलुया। इसमें क्या छिपा हुआ है? परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। याद रखिए जब भी परमेश्वर आपके जीवन में चमत्कार करने को होता है, याद रखिए आपके जीवन को तराइयों से होकर गुजारेगा, ऐसे जगहों से गुजारेगा जहां कोई आशा नहीं, एकदम निराशा ही निराशा, होपलेस जीवन। हालेलुया। हालेलुया। एक चीज मैंने वहां पढ़ा, हालेलुया, परमेश्वर क्यों एहेजकेल को एक ऐसे जगहों से गुजार रहा है, तराई से गुजार रहा है। हालेलुया। क्यों? इसका मतलब यही है, समझिएगा, परमेश्वर एहेजकेल को, अपने दासों को क्यों तराइयों से, एक होपलेस जीवन रास्ते से गुजार रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर उसके स्वभाव को, कैरेक्टर को क्या कर रहा था? बदल रहा था। याद रखिए, हालेलुया, ये भी याद रखिए, हालेलुया, हालेलुया, कैरेक्टर अच्छे जगहों में नहीं बदलती। कैरेक्टर तराइयों से होकर गुजरेंगे तो आपके अंदर एक चरित्र का निर्माण होता है। हालेलुया। मनुष्य के जीवन में मनुष्य की परख कब होती है? जब विपत्तियों से गुजरता है, उसके बाद का जो जीवन होता है उसमें परख आती है। हालेलुया। यही बात कहता है परमेश्वर, हालेलुया, कि मनुष्य के कैरेक्टर कब बनता है? जब होपलेस के जीवन से गुजरता है, जब वो पूरे परिस्थितियों से गुजरता है, जब वो घोर अंधकार से गुजरता है, तब वहां परमेश्वर उसके अच्छे चरित्र का निर्माण करता है। हालेलुया। ऐसा चरित्र जो परमेश्वर को ग्रहण करने के योग्य होता है। इसीलिए परमेश्वर ने एहेजकेल को क्या किया? एक ऐसे रास्ते से लेकर गुजरा, एकदम होपलेस जीवन, कोई उम्मीद नहीं, कोई आशा का किरण नहीं, केवल निराशा ही निराशा, घोर अंधियारा। और हड्डी जो था, हड्डियों का ढेर लगा हुआ था, वो हड्डी बिना जान का था, उसमें मांस नहीं थे, उसमें नस नहीं थे, उसमें चमड़ा नहीं थे, केवल हड्डी ही हड्डी दिखाई दे रहा था। सोच लीजिए अगर आप वैसे जगह पर होते तो क्या करते? शायद तराई को छोड़कर भाग जाते। हालेलुया। तो याद रखिए, हालेलुया, अगर बिना चरित्र के चमत्कार का कोई अर्थ नहीं होता। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर जब भी आपके कैरेक्टर को बनाना चाहता है, आपके स्वभाव को बनाना चाहता है, तो याद रखिए आपको ऐसा ही तराई वाले जगहों से, होपलेस वाले जीवन से, निराशा वाले जीवन से, निराशा वाला जगह से, घोर अंधियारा से आपको गुजारेगा, ताकि आपके अंदर एक अच्छे चरित्र का निर्माण। हालेलुया। आगे, हालेलुया, याद रखिए, हालेलुया। और जब परमेश्वर की आत्मा एहेजकेल पर उतरा, एहेजकेल को तराई में ले गया और जो हड्डी पड़ा था, हड्डी के चारों ओर घुमा रहा था, चारों ओर घुमा रहा था। देख, ये हड्डी को देख ले। सोचिए आपके मन में बहुत सवाल पैदा होगा, परमेश्वर की आत्मा हम पर उतरेगी, हम अच्छे अच्छे जगहों पर होंगे, प्रमोशन हो जाएगा, ऊंचे जगहों पर रहेंगे, अच्छे घर में रहेंगे, अच्छे बंगले में रहेंगे, अच्छे गाड़ी पर रहेंगे, लेकिन यहाँ तो सब कुछ उल्टा दिखाई दे रहा है। जब परमेश्वर की आत्मा एहेजकेल पर उतरा, एहेजकेल मुर्दा घाटी में पहुंच गया। हालेलुया। हालेलुया। याद रखिए, हालेलुया, बाइबल बताती है, जरा सुनिएगा बाइबल क्या बताती है। हालेलुया। बाइबल बताती है जब भी परमेश्वर आपके जीवन में कोई चमत्कार करना होगा तो आपको ऐसा ही रास्ता से गुजारेगा। याद रखिए, आज हो सकता है बहुत से ऐसे परिवार होंगे जो अपनी उम्मीदें खत्म हो चुकी हो, जो उनकी आशाएं खत्म हो चुकी हो, कोई आशा का किरण नहीं, कोई उम्मीद की किरणें नहीं, उसके शरीर से फिजिकली परेशानी है, मेंटली परेशानी है, फाइनेंशियल परेशानी है, कर्ज महाजन में डूबे हुए हैं, उनको लगता है अब इससे हम बाहर नहीं निकल पाएंगे, हो सकता है ये दवाई से मुझे छुटकारा अब नहीं मिलेगा। याद रखिए वो समय, हालेलुया,
इस तरह से आप रास्ते से गुजर रहे हैं तो याद रखिए परमेश्वर आपको तैयार कर रहा है। आपको परमेश्वर तैयार कर रहा है, एक ऐसे काम के लिए तैयार कर रहा है। इसका मतलब परमेश्वर आपके जीवन से बड़े चमत्कार करने वाला है। आपके घर से बारिशों की आशीष की बाढ़ आने वाली है, लेकिन याद रखिए उसका सामना कीजिए। हालेलुया, उससे भयभीत मत होइए, उससे बाहर मत निकलने का प्रयास कीजिए। हालेलुया, कुछ बातें बताऊंगा। हालेलुया, तो याद रखिए जब भी आपके जीवन में चमत्कार होने वाला होगा, हालेलुया, अगर आप निराशा में चल रहे हैं, कोई आशाएं नहीं है, सारी आशाएं खत्म, सारी निराशाएं खत्म, उम्मीदें खत्म, आशा की किरणें खत्म, याद रखिए परमेश्वर आपके जीवन से एक बड़ा काम करने वाला है। हालेलुया, यहेजकेल कहता है तेरी आत्मा मेरे ऊपर आई और मैं तराई में गया, एक ऐसे जगह में गया जहाँ कोई आशा नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, उम्मीद की कोई किरण नहीं थी, वहाँ निराशा ही निराशा था, घोर अंधियारा था। हालेलुया, याद रखिए यहेजकेल के द्वारा परमेश्वर उस तराई में एक बहुत बड़ा काम करने वाला है। ऐसा ही अगर आप बुरे परिस्थिति से गुजर रहे हैं, बुरे हालात से गुजर रहे हैं, आप घबराइए मत। हालेलुया, आप जो है इंतजार कीजिए कि परमेश्वर आपके घर से बड़े बड़े गवाही, बड़ी बड़ी बरकतें, आशीषों की बाढ़ आपके घर में आने वाली है। हालेलुया, थोड़ा सा उदाहरण से समझाऊंगा। कई बार हमारे हालात जब पूरे होते हैं तो मन में बहुत सवाल उठता है, बहुत सवाल उठता है, ये क्या हो गया प्रभु? हालेलुया, क्या ये दवाई शरीर से दूर नहीं होगा? क्या मेरा बच्चे का शादी विवाह नहीं होगा? क्या मेरे बच्चे का भविष्य नहीं बनेगा? कई बार सवाल उठता है। हालेलुया, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं चर्च जाता हूँ, मैं बाइबल पढ़ता हूँ, संगति करता हूँ, हर एक मीटिंग अटेंड करता हूँ, फास्टिंग करता हूँ, फिर मेरे जीवन से छुटकारा क्यों नहीं मिल रहा है? याद रखिए आपके जीवन में परमेश्वर एक बड़ा, एक अद्भुत काम करने वाला। हालेलुया, दाऊद को देखिए, तो दो घटना बताऊंगा, दाऊद और यूसुफ, ये बहुत कुछ हमें सिखाता है। दाऊद, ध्यान से सुनिएगा, सब लोगों की आंखें इधर रहे। हालेलुया, दाऊद को देखिए, परमेश्वर ने पहला राजा पाप किया, पहला राजा शाऊल इजराइल का, हालेलुया, गिर गया, पाप में गिर गया। परमेश्वर ने कहा दाऊद को जा और अभिषेक कर, ये मेरा चुना हुआ राजा है। दाऊद को अभिषेक तो हो गया, जरा सोचिए, राजा बनने का अभिषेक हो गया, लेकिन दाऊद क्या कर रहा है? भेड़ बकरी चला रहा है। सोचिए, दाऊद को परमेश्वर राजा बनने के बुलाया और दाऊद को कहां भेज दिया? भेड़ बकरी चरवाही करने के लिए। आप समझते हैं भेड़ बकरी का चरवाहा कौन होता है? बैल और गाय का चरवाहा कौन होता है? जो घर के फालतू आदमी हैं, घर के बेकार आदमी हैं, घर के वो मूर्ख आदमी हैं, कोई काम का नहीं है, कोई लायक नहीं है, ऐसे लोगों को चरवाही करने का काम दिया जाता है। हालेलुया, और दाऊद और चरवाहा का स्तर जो होता है अच्छा नहीं होता है, खान पान भी अच्छा नहीं होता है, उनका जो पहरावा भी एक अच्छा स्तर में नहीं होता है। सोचिए, जिसको परमेश्वर राजा बनने के लिए चुना हो, उसका राज वस्त्र हो, अच्छा जीवन होना चाहिए, लेकिन अभी दाऊद कहाँ चला गया? एक डंडा लेकर के भेड़ बकरी का पीछे लगुआ बन गया। यही है दाऊद के लिए तराई, यही है तराई। प्रभु एक बार भी दाऊद एक बार भी परमेश्वर से सवाल नहीं किया, परमेश्वर तू हमको राजा बनने के लिए बुलाया, अभिषेक भी किया, और हमको तू कहां भेज दिया? एक डंडा लेकर के पिछलगू बनने के लिए भेज दिया। एक बार भी सवाल नहीं किया। दाऊद के लिए यही था तराई, दाऊद के लिए यही था आशाहीन जीवन, होपलेस का जगह। हालेलुया, लेकिन एक चीज को मैंने दाऊद के अंदर देखा, एक चीज को दाऊद अपने भेड़ बकरी को बचाने के लिए शेर को और भालू के गलफड़ों को फाड़ दिया था, लेकिन दाऊद के अंदर, अब दाऊद के अंदर जो वासना थी, वासनाओं को वो नहीं फाड़ पाया। सोचिए, जबड़ा को फाड़ दिया, शेर के जबड़ा को,
भालू के जबड़ा को भर दिया, लेकिन अपने अंदर के बेविचार की आत्मा यानी वासनाओं की आत्माओं को वो नहीं भर पाया। हालेलुया। इसके कारण आज दाऊद पाप किया, परमेश्वर भयानक उसके बेटा को मारा। हालेलुया। तो सोचिए, हालेलुया, दाऊद के लिए यही है तराई। हालेलुया। यानी दाऊद को परमेश्वर तैयार कर रहा था। कई बार आप नहीं समझ पाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा ही एहेजकेल को परमेश्वर तराई में तैयार कर रहा था, उसके चरित्र का निर्माण कर रहा था। हालेलुया, हालेलुया, बिना आपका कैरेक्टर के, अच्छे स्वभाव के चमत्कार जो होता है कोई मायने नहीं रखता। हालेलुया। यूसुफ के जीवन को देखिए, परमेश्वर यूसुफ को क्या किया? 17 साल की उम्र में यूसुफ को परमेश्वर ने बचपन में एक दर्शन दिया। और दर्शन क्या दिया? कहा हालेलुया, तुम्हें एक ऐसे जगह पर बैठाऊंगा, एक ऐसे ऊंचे अधिकारी बनाऊंगा कि तेरा 11 भाई और तेरा माता पिता तुझको दंडवत करेंगे। सोचिए, इतना बड़े ऊंचे स्थान पर बैठाऊंगा, तेरा बाप तेरे माँ तुझको दंडवत करेंगे, तेरा 11 भाई तुझको दंडवत करेंगे। हालेलुया। लेकिन यूसुफ के जीवन को देखिए क्या हुआ। हालेलुया। यूसुफ मिस्र देश का राजा बनने वाला था, लेकिन परमेश्वर उसको कहाँ भेज दिया? एक होपलेस जगह में। होपलेस। हालेलुया। उनके भाई लोगों ने मार करके गड्ढा में फेंक दिया। सोचिए, फिर कुछ भाइयों ने व्यापारियों के हाथ में बेच दिया, मिस्री व्यापारी के हाथ में बेच दिया। और यूसुफ कहाँ चला गया? मिस्र देश में चला गया। और मिस्र देश में बाजार में गया, बाजार के मंडी में गया। जैसे सब्जी मंडी में बोली लगता है, ये 500 रुपया, 510, 515 ऐसे बोली लगता है। ऐसे हालेलुया यूसुफ बाजार में गया, मंडी में गया, वहाँ बिका, लोगों ने टाक बोला और पोतीफर ने उसे खरीद कर अपने घर में लेकर आया और अपने दास बना दिया। सोचिए, दास बना दिया। हालेलुया। कहाँ इसको राजा बनना था और कहाँ एक अधिकारी के घर में दास बन गया। यही था उसका होपलेस जगह। हालेलुया। निराशा की जगह उसमें परमेश्वर उसको तैयार कर रहा था। हालेलुया। इसके आगे पोतीफर की पत्नी ने उसके साथ गलत रिश्ता बनाना चाहती थी। हालेलुया। लेकिन उस रिश्ता का विरोध किया और परिणाम क्या हुआ? पोतीफर की पत्नी ने उसको जेल में डाल दिया। जेल में कौन जाता है? जो अपराध करता है। हालेलुया। जो व्यभिचार करता है, हालेलुया, जो अपराधी होता है वो जेल में जाता है। लेकिन यूसुफ बिना अपराध के कहाँ चला गया? घोर अंधियारा। सोचिए, प्रभु हमको तू राजा बनाने वाला था और कहाँ भेज दिया? जेल में, कैदियों के साथ। हालेलुया। यही है उसके लिए होपलेस जगह। हालेलुया। लेकिन यूसुफ ने एक बार भी सवाल नहीं किया कि परमेश्वर हमको तू राजा बनाने के लिए चुना था और हमको जेल में डाल दिया, क्यों? हालेलुया। यानी यूसुफ प्रमाणित कर दिया। हालेलुया। यूसुफ ने प्रमाणित कर दिया, मैं भेड़ हूँ, मेरे ब्लड में, हालेलुया, मेरे डीएनए में भेड़ का क्या है? भेड़ का डीएनए है, मैं सुअर नहीं हूँ। और प्रमाणित कर दिया कि मैं सुअर नहीं हूँ। अगर वो रिश्ता गलत रिश्ता बना लिया होता तो परमेश्वर के दृष्टि में वो भेड़ नहीं, वो सुअर बन जाता। क्या बन जाता? सुअर बन जाता।